हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, चैप्टर नंबर 8 साइंस का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल होता क्या है। अ सेल कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग बीइंग। सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट है। सब कुछ लोग समझते हैं कि सेल इज द सबसे छोटा पार्ट ऑफ द बॉडी, पर ऐसा नहीं है। सेल इज व्हाट? सेल इज द सबसे छोटा यूनिट। यूनिट मतलब सेल अपना सब काम खुद करता है, मतलब खुद ही अपने आप को डिकम्पोज करता है, खुद ही खाना बनाता है, खुद ही एनर्जी बनाता है, खुद ही ट्रांसपोर्ट करता है, खुद ही पैकेज करता है, खुद ही प्रोटीन बनाता है। मतलब सबसे छोटी चीज जो अपना काम खुद करती है इज कॉल्ड द सेल। सेल स्ट्रक्चर कैसे है? क्योंकि सेल की वजह से ही हम हैं। सेल नहीं हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। सेल नहीं होगा तो हमारी बॉडी नहीं होगी, क्योंकि सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं होगा, टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन नहीं होगा, और ऑर्गन ही नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। यानी कि सबसे छोटी सेल रोल कर रहा है। सेल नहीं तो टिश्यू नहीं, टिश्यू नहीं तो ऑर्गन नहीं, ऑर्गन नहीं तो ऑर्गेनिज्म कहाँ से? फंक्शन भी फंक्शनल यूनिट है। मैंने पहले ही कहा ये क्या है? फंक्शनल यूनिट। कैसी यूनिट है? फंक्शनल यूनिट। मतलब अपना काम खुद करती है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अब देखिए, सेल मतलब ऑर्गेनिज्म भी दो प्रकार के होते हैं जिनमें सेल होते हैं। एक होता है सेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। सबसे पहले समझते हैं यूनिसेलुलर। यूनी मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही सेल होता है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत से सेल होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में कुछ प्रोटोजोआ लिखता हूँ मैं। प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, अमीबा क्या है? अमीबा एक पेसियोडोपोडिया है, मीन्स यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर क्या? ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हम खुद, ह्यूमन, मैं खुद एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ, ह्यूमन। तो ये हो गए। अब हम चलते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल को डिस्कवर किसने किया? तो सेल को डिस्कवर किया था सबसे पहले रॉबर्ट हाउक ने। रॉबर्ट हुक अब ये रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल को डिस्कवर किया, कैसे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, उसे हम समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पेड़ का एक कॉर किया। वो तो होता नहीं, पेड़ के ऊपर जो छिलके आ जाते हैं उसी को कॉर कहते हैं। उनको लिया और उन्होंने मैग्नीफाई किया तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने मोटा छिलका लिया था पेड़ का। लेकिन जब उन्होंने पतला छिलका लिया और अपने खुद के बनाए हुए मैग्नीफाइंग ग्लास में उसे देखा तो उन्हें कुछ दिखा। उन्हें कुछ कंपार्टमेंट्स दिखे, कुछ इस प्रकार से, कुछ हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह। और उन्होंने वहां से उसका नाम रख दिया सेल। सेल मतलब हॉलो स्पेस, मतलब कि खाली जगह। सेल मतलब क्या? खाली जगह। ठीक। कब किया? 1665 में। कब इन्होंने डिस्कवर किया था? 1665 में किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था। किसका डिस्कवर किया था? डेड सेल।
डेड सेल का इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। डेड सेल मतलब मरे हुए सेल का, मरे हुए सेल का इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो फिर लिविंग सेल का किसने डिस्कवरी किया, तो वो भी हम आगे देखेंगे। आई होप मैं आपको इतनी चीज़ें समझा पा रहा हूँ। और देखिए जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं ना, केवल यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर नहीं होते, एक और टाइप होता है, उसे हम कहते हैं एसोसेलुलर। जी हाँ, क्या कहते हैं, एसोसेलुलर। अभी एसोसेलुलर क्या होता है, तो देखिए एसोसेलुलर मतलब होता है, अरे एसोसेलुलर मतलब होता है किसी भी सेल से ना बना, मतलब जीरो सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एसोसेलुलर। अब आप बोलो कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो भैया किसी भी सेल से नहीं बना है, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी सेल से नहीं बना है, उसमें जीरो सेल है और वो जिंदा भी है, और वो है हमारा जिन्होंने किल्लत मचा दी थी भैया 2 साल से, जी वायरस। कोरोना वायरस से कुछ आ आया, वायरस। जी हाँ, वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई भी सेल नहीं होता, यानी कि ये ए सेलुलर होता है। कौन सा सेलुलर, ए सेलुलर। तो आई होप आपको इतनी बातें मैं समझा पा रहा हूँ। थोड़ा और नॉलेज ले लेते हैं सेल के बारे में। तो सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है साइंस। ये जितने भी लॉजी वाले वर्ड्स आते हैं ना, ये सब साइंस में जाते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमी की स्टडी को हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। इसी तरह वो जो पेड़ के ट्रंक की जो काउंटिंग होती है ना, सर्कल सी, जिससे हमें पता लगता है कि पेड़ का कितना एज है, उसे हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मतलब लॉजी का मतलब होता है लॉजी का मतलब होता है साइंस। साई का मतलब सेल, साइटो का मतलब सेल, साइटोलॉजी। जो सबसे लंबी सेल है, बड़ी नहीं, जो सबसे लंबी सेल है ह्यूमन बॉडी में, वो है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये न्यूरॉन प्रेजेंट होता है ब्रेन में। कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल है ना इस पूरे धरती का, वो है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल माना जाता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये एक ऐसा सेल है ना जिसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा है। इसका साइज होता है 170 mm to 130 mm। 170 mm into 130 mm इसका साइज होता है। सेल साइज इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। सेल इतने छोटे हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम इसमें मीटर का थोड़ी ना यूज करेंगे कि ये सेल इतना मीटर है। मीटर तो काफी लंबा, किलोमीटर, मीटर, माइल्स, ये सब नहीं यूज करेंगे। उसकी अलग मीटर होता है, दैट इज माइक्रोमीटर। अलग यूनिट है माइक्रोमीटर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूएम, कुछ इस प्रकार से। मार्कर इमेज इस प्रकार से इसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्र जैसा हिंदी का जो प्र नहीं होता, वो उसकी तरह कुछ बनता है। ये तो ऐसे नहीं होता, मिल्टमैन और स्क्वैचमैन ने पहली सेल थ्योरी दी थी, अपनी सेल थ्योरी दी थी। कब दी थी, 1838 1839 में। इस थ्योरी में था क्या, आई थिंक स्क्वेल्डन ने एनिमल की, प्लांट की थ्योरी दी थी और स्क्वैचमैन ने एनिमल की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में था क्या, देखते हैं। मेन फीचर ऑफ सेल थ्योरी, मेन फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में आके था क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी ऑर्गेनिज्म सेल के बने।
ये थ्योरी का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जब भी कोई नया सेल आता है वो किसी दूसरे सेल से ही बनकर आता है। और तीसरा पॉइंट ये है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को स्टार्ट किए वो कितने सेल से किए? वो सिंगल सेल से। सिंगल सेल से उन्होंने क्या किया था? अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था। सेल था, डिवाइड होने लगा, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो गया। कुछ इस प्रकार से इसका डिवीजन होता है। तो आई होप आपको मैं इतनी चीजें समझा पाया हूँ। हेलो, तो अब हम देखेंगे सेल टाइप्स। सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक में ना सेल का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। इसमें पता है क्या है? इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या आता है, जो मेन चीजें है ना, लाइक न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर में साइटोप्लाज्म इसमें नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। और यूकैरियोटिक में सब चीजें होती हैं। तो इसमें न्यूक्लियस होता है, ऐसा नहीं है क्या मैंने लिख दिया न्यूक्लियस एब्सेंट तो इसका मतलब न्यूक्लियस नहीं। न्यूक्लियस होता है लेकिन उतना वेल डेवलप्ड नहीं हुआ रहता है, छोटा रहता है। जैसे है ना, बच्चे भी ह्यूमंस हैं लेकिन वो इतने वेल डेवलप्ड नहीं है। उसी तरह इनमें भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, लेकिन वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम होता है हमारे सेल में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि पेयर मीन्स 23 पेयर मीन्स एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। अब देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। इसमें मेम्ब्रेन होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यू कैन से सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसमें ऑर्गेनल्स नहीं होते। अब आप बोलोगे ये ऑर्गेनल्स क्या होता है? ये ऑर्गेनल्स क्या होता है? ऑर्गेनल्स जो सेल में, मान लीजिए एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, मान लो ये सब साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में ना कुछ बॉडीज होती हैं जो जिनका अलग अलग फंक्शंस होता है। जैसे केवल सेल और न्यूक्लियस नहीं, पूरे सेल को। अब देखो, अब आप घर में केवल, मतलब घर में केवल आप नहीं पूरे घर को चला सकते, घर में बहुत मेंबर्स की जरूरत होती है। यानी कि कंपनी देख ले, कंपनी में आप केवल अकेले लीडर नहीं पूरी कंपनी को चला सकता। कंपनी में अलग लोग हैं, कोई खाना बनाने वाला है, कोई कुक है, कोई मैनेजमेंट है, तो कोई ट्रांसपोर्ट है, तो कोई पैकेजिंग के लिए है, तो कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई मनोबल बढ़ा रहा है। उसी तरह सेल है, सेल में इनके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। इन्हीं जो साइटोप्लाज्म में यही जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम है, यही सब क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल डिवीजन इनमें कैसे टेक प्लेस होता है? प्रोकैरियोटिक में बाय फ्यूजन और बडिंग। यूकैरियोटिक में देखते हैं, इनमें क्या होता है? सेल का साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। सेल डिवीजन मियोसिस और मियोसिस से होता है। ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हेलो एवरीबॉडी, तो अब देख लेते हैं सेल 2 प्रकार के होते हैं। हमने देखा पहला प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जहां न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता।
यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस डेवलप होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, बस यही डिफरेंस है। अब यूकैरियोटिक के भी दो टाइप्स हो जाते हैं, एक है प्लांट सेल, दूसरा है एनिमल सेल। आइए प्लांट सेल और एनिमल सेल को समझे। दोनों में केवल एक दो चीजों का डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होता है, वैक्यूल की साइज बड़ी होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये सब चीजें एब्सेंट होती हैं। यानी कि एनिमल सेल में वैक्यूल की साइज छोटी होती है, प्लास्टिड्स नहीं होता है और साथ में सेल वॉल नहीं होती। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये सेल वॉल क्या है, ये प्लास्टिड्स क्या है और ये वैक्यूल्स क्या है, लेकिन अभी सब समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए प्लांट सेल का एक डायग्राम है। किसका डायग्राम है? प्लांट सेल का। प्लांट सेल, देखिए प्लांट सेल का ये डायग्राम है। प्लांट सेल में क्या होता है ना, एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। नाम से ही पता चल रहा, सेल की दीवार। दीवार क्या काम करती है? आपके घर की दीवार क्या काम करती है? आपको बरसात में की छत क्या काम करती है? आपको प्रोटेक्ट करती है, आंधी तूफान ना आए, बारिश ना गिरे, इसलिए प्रोटेक्ट करती है। देखिए ये आउटर कवरिंग होती है सेल की, सेल वॉल, फॉर प्रोटेक्टिंग पर्पस। नेक्स्ट आता है उसके अंदर इनर कवरिंग होती है सेल में, ये भी प्रोटेक्ट करने के लिए काम होती है। प्रोटेक्ट के साथ साथ ये काम करती है आवागमन का। आवागमन मीन्स मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, मतलब कौन अच्छी चीज सेल में आएगी, आओ आओ, और कौन सी चीज जाओ जाओ, ये सब कौन देखता? भैया सेल मेम्ब्रेन। समझिए एक कंपनी है, इसको कंपनी समझिए। कंपनी में एक सेफ गार्ड लगा रहता है ना कंपनी के सामने, पूरा बंदूक लेके AK-47। उसके अंदर एक और गार्ड रहता है ना, बाउंसर लगे रहते हैं ना, बाउंसर वो जो गार्ड रहते हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा, टिकट दिखाइए, अपना कार्ड दिखाइए, कंपनी में सब लगे रहते हैं। तो वही समझिए सेल वॉल यानी गार्ड, सेल मेम्ब्रेन, बाउंसर, गोल्गी बॉडी, मतलब सामान की डिलीवरी करना है। अरे चिंटू ये सामान वहां लेते जाना, तो मतलब कंपनी में सब होता है ना। तो समझिए सेल भी वही है। गोल्गी बॉडी इसमें क्या करता है? पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग के साथ साथ आने जाने का भी काम करता है। साइटोप्लाज्म जगह देता है। साइटोप्लाज्म को आप समझ लीजिए हमारी कंपनी की जमीन। कंपनी की जमीन में ही तो कंपनी लगी है। कंपनी की साइटोप्लाज्म क्या है? जमीन, एरिया है। 1 हेक्टेयर का नहीं है भैया, छोटा रखा है, तभी तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं। 1 माइक्रोमीटर का होगा। 1 हेक्टेयर मीन्स पता है कितना होता है? 10,000 मीटर। एनीवेज 10,000 मीटर पर। अब न्यूक्लियस, अब कंपनी में एक लीडर होता है ना जो पूरे वर्कर्स को कंट्रोल करके रखता है। इसी तरह प्लांट सेल में भी एक लीडर होता है, उसका नाम है क्या? न्यूक्लियस। जैसे हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। हमारे बॉडी का लीडर कौन है? ब्रेन। ब्रेन नहीं तो कुछ नहीं। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मतलब जैसे लीडर अपना लीडर का भी तो एक घर और होता है ना, लीडर का अलग से घर है, तो घरवा का भी जमीन है। देखिए न्यूक्लियस है ये। अब न्यूक्लियस का एक अलग से भी क्या है? जमीन है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आइए देखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, मतलब कि इसमें गार्ड नहीं होते। इसमें आप जा सकते हैं बाउंसर लेके होता है, यानी कि ये क्या हो गया क्योंकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन मीन्स सेकेंड वाली लेयर, सेकेंड वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर। इसमें क्या होता है ना, सेल वॉल होती नहीं। ये एनिमल सेल का क्यों लिख रहा हूँ, यही तो दिया, फटक से तीर मारो। देखिए एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म, इसमें भी कंपनी है, समझ लीजिए जमीन है, इसमें भी कंपनी का लीडर है।
लग रहा है कंपनी का लीडर काफी गरीब है एनिमल सेल में। देखिए ना, गार्ड उड़ रखा है, साइटोप्लाज्म लेके घूम रहा है। साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस रखा है, यानी कि बाउंसर बस रखा है, कौन आएगा कौन जाएगा, गार्ड उड़ रखा ही नहीं। बहुत गरीब है एनिमल सेल। और देखिए, ओहो एक गलती हो गई, वैक्यूल भी होता है। देखिए वैक्यूल जैसे कंपनी में स्टोर रूम होता है ना, हर चीज को स्टोर करने के लिए, उसी तरह सेल में भी वैक्यूल होता है, हर चीज को स्टोर करने के लिए। वाटर इस वैक्यूल में स्टोर होता है। अपने बॉडी में 65% वाटर है, 65% भी अगर मैं 100 किलो का हूँ, वैसे हूँ नहीं, तो मेरा 65 किलो जो है वो केवल वाटर है। अब आप सोचो 65 किलो, कैसे इतने बॉडी में 65 किलो आ जाएगा पानी? तो इस वैक्यूल में सब स्टोर रहता है, आ जाता है इसीलिए। अब देखिए प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, दोनों में फर्क क्या है? बड़ा होता है छोटा होता है। अभी हम डिफरेंस देखेंगे, घबराइए मत। इतनी बात आई हो आपको सबको ये समझ में आ रहा होगा। आइए आप देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों प्लाज्म को मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म में हो, साइटोप्लाज्म आपको पता है क्या होता है? साइटोप्लाज्म outside the nuclear membrane and inside the plasma membrane is all are cytoplasm। ये जेली टाइप होता है, यानी कि आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है, इसकी ये बॉन्डेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो सब है ना, वो सब क्या है? साइटोप्लाज्म। यानी कि ये जो बिंदी मैंने किया है, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों के फंक्शंस क्या होते हैं? गिव एरिया फॉर मेनी केमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म क्या एरिया देता है? एरिया मीन्स जगह देता है। मैंने अभी बताया था ना, कंपनी में जमीन होती है, उसी तरह साइटोप्लाज्म क्या देता है? एरिया देता है। उस एरिया में क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं। और केवल केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स मींस लाइक गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनल्स हैं। ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। 99% साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिला के क्या बना है? प्रोटोप्लाज्म। 99% जो प्रोटोप्लाज्म है ना, वो 70% ऑक्सीजन, मतलब 99% प्रोटोप्लाज्म पता है किससे बना है? 17% ऑक्सीजन, 10.5% कार्बन, C फॉर कार्बन, 2.5% हाइड्रोजन, इससे बना है 99% क्या? हमारा प्रोटोप्लाज्म। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 2.5% क्या है? नाइट्रोजन है, और 10% हाइड्रोजन। इतनी चीजों से 99% प्रोटोप्लाज्म बना। 80% प्रोटोप्लाज्म का क्या है? वाटर। अब बोलोगे भैया 80% प्रोटोप्लाज्म का कैसे वाटर? 99% आपको बोलेगी है। रुको मेरे भाई, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। H2O मीन्स HH प्लस H2O, 2 हाइड्रोजन के कंपाउंड, 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना है? ये कंपाउंड बना है, यानी कि हाइड्रोजन बना। तो देखो ना, 10% हाइड्रोजन
70% ऑक्सीजन से मिल जाएगा, तो उस हिसाब से 80% क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो 80% ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या है, वाटर है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आइए अब देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, एक स्फेरिकल सेंट्रली लोकेटेड मेजर स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल, फाउंड इन द सेल। देखिए सेल में एक लीडर है, कंपनी में एक लीडर है, हमारी बॉडी में एक लीडर है, क्लास में एक मॉनिटर है। हर जगह किसी भी चीज को बड़े अमाउंट पे लीड करने के लिए एक आदमी चाहिए, एक आदमी चाहिए। और वही एक आदमी जो सेल को लीड करता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिना सेल नहीं जिंदा रह सकता। मीन्स न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। जितनी भी एक्टिविटी होती है ये सब सेल को कंट्रोल करता है। जैसे कि न्यूक्लियस कहेगा, ओए गोल्गी बॉडी चलो पैकेजिंग करो, ओए माइटोकॉन्ड्रिया पावर बनाओ, ओए सेल वॉल अच्छे से ढंग से काम करना, ओए प्लाज्मा में अच्छी अच्छी चीज, ओए लाइसोसोम तो कोई ज़्यादा बोले तो फटाक से ब्लास्ट कर देना, अपनी सारी सुसाइड कर देना अपने आप को। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को ऑर्डर देता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए ये कंट्रोल रूम में भी आता है। तो आई होप आपको न्यूक्लियस समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं वैक्यूल के बारे में। तो एक फील्ड है, फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड डेड ऑर्गेनल, मतलब ये एक खाली जगह है, ये एक स्टोर रूम है। कंपनी में भी स्टोर रूम होता है। मैं कंपनी से रिलेट करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए ये क्या ना, ये एक स्टोर रूम की तरह काम करता है और ये इसके फंक्शन भी स्टोर से ही रिलेटेड होंगे। तो देखते हैं फंक्शन, स्टोरेज ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट। जो भी खराब जहरीले टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, वो सब इसमें स्टोर होते हैं। मैंने बताया था कि बॉडी में 65% वाटर है। अगर एक इंसान का वेट 100 किलो है तो मीन्स उसमें 65 किलो उसका वेट वाटर का है। लेकिन 65 किलो क्या बॉडी में आ सकता है रियल में? वाटर नहीं आ सकता ना। कहाँ भरा है वो 65 किलो वाटर? वो सब इस वैक्यूल्स में भरा है। तो आई थिंक आपको वैक्यूल्स का भी कंसेप्ट समझ में आ रहा है। वैक्यूल्स का एक और कंसेप्ट है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम प्लास्टिड्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्लास्टिड के बारे में समझेंगे। प्लास्टिड्स जो है केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड्स 3 तरह का होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले देखते हैं ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। इसे हम किचन सेल कहते हैं। किचन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पर सेल का क्या बनता है? भोजन बनता है। भोजन कैसे बनता है? देखिए, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। किसे प्रोवाइड करता है? सेल को प्रोवाइड करता है। ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता, ये प्लांट सेल में होता है। और ये क्या है? ये टेक अ पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है। क्यों लेता है? देखिए, प्लांट सेल इधर उधर तो जा नहीं सकते जैसे हम एनिमल सेल्स, हम एनिमल जा रहे हैं मतलब मैरी एंड ह्यूमंस मतलब जा रहे हैं। लेकिन प्लांट एक जगह है तो उनको कोई परोस के खाना देगा, उनको खाना खुद बनाना पड़ेगा। हमें तो खाना मिलता है हमारे घर वालों से बना के मिलता है, मम्मी बना के देती है। तो वो लोग हेटेरोट्रॉफ होते हैं, हम लोग ऑटोट्रॉफ है। तो इसलिए उनको भगवान ने, प्रकृतिक ने
क्या दिया, क्लोरोप्लास्ट दिया कि भैया तुम अपना खुद खाना बनाओ, तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं। अब देखते हैं क्रोमोप्लास्ट, प्रोवाइड वेरियस कलर्स टू प्लांट लाइक फ्लावर एंड फ्रूट। ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। किसे प्रोवाइड करता है, फ्रूट और यू कैन से प्लांट। देखिए क्योंकि हमारी दुनिया रंगीन है तभी हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मान लो पूरे फल येलो हो गए तो हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। हम लीची को भी मैंगो समझ बैठेंगे येलो है क्योंकि, हम एप्पल को भी मैंगो समझ के खा जाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर होते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट भी बहुत प्रकार के होते हैं। मैंने 2 प्रकार का अलग लाइकोपेन। लाइकोपेन एक ऐसा क्रोमोप्लास्ट है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट को। एग्जांपल के लिए टमाटो में रेड कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ लाइसोपेन। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है कैरोटाइन, प्रोवाइड येलो। कैरोटाइन भी एक टाइप है, क्या करता है, येलो और ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल में कैरेट से ही पड़ा है कैरोटाइन। लाइसोपेन को आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए आप दादा के घर पे गए थे, आपकी पेन टमाटर में गिरी, आपके पेन से कोई रिएक्शन हो गया। ऐसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। रिएक्शन हो गया, आप दादाजी कह रहे हैं लिखो पेन से, लिखो पेन से। अब तो लिख ही नहीं पाओगे, तो इस तरह से लाइकोपेन टमाटर में गिर गया था। तो आई होप आपको मैं इतनी चीजें समझा पा रहा हूँ। आइए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं और समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। ल्यूकोप्लास्ट किस कलर है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, अभी मैंने बताया। प्लास्टिसाइड का क्या है, एक टाइप है। ये क्या है, कलरलेस है। हमने देखा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर देते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो। लेकिन ये कलरलेस है, कोई कलर नहीं देता। It stores food in the form of starch। देखिए ये क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। ये क्या करता है, ये फूड को, खाने को स्टोर करता है। किसकी फॉर्म में, स्टार्च, फैट और प्रोटीन के फॉर्म में। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, ये अंडरग्राउंड रूट्स में पाया जाता है। देखिए हमने देखा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, खाना बनाता है। खाने में रोशनी का, कलर लाने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट। खाने को स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए ना, तो वो काम कौन कर देता है, ल्यूकोप्लास्ट कर देता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।